बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री चैप्टर से है। तो सॉल्व करना है हमको y इज इक्वल टू 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यू। तो देख रहे हैं कि y की फार्म में ये लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर वाई स्क्वायर वाला टर्म भी है, यानी y के लिए सॉल्व नहीं है ये, इसलिए हम इसको x के लिए सॉल्व करेंगे क्योंकि x एक ही बार आ रहा है। तो पहले तो अपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहाँ पर नोट कर लेंगे और उसके बाद इसको x के लिए सॉल्व करेंगे। इसके लिए इस टर्म को हम इस साइड ले जाएंगे तो हमें मिलेगा 2px की वैल्यू y की साइड में वाई स्क्वायर पी क्यूब ले जाएंगे और x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए 2p से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट टर्म भी 2p से डिवाइड हो जाएगा और सेकंड टर्म भी 2p से डिवाइड हो जाएगी। एक पावर p की कैंसिल हो जाएगी तो हमें x की वैल्यू सॉल्व होके मिल जाएगी y अपान 2p माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर अपान 2। अब अगर हमने x के लिए इसे सॉल्व किया तो y के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y वी ऑब्टेन dx ओवर dy इज इक्वल टू, अब यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। 1/2p एक फंक्शन मान लेंगे, y दूसरा फंक्शन मान लेंगे। वैसे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से भी कर लेते, लेकिन वो कैलकुलेशन के लिहाज से टफ पड़ता है तो हम इसको करते हैं। पहले इसका करना है, फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकंड फंक्शन y है जिसका डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 के ही इक्वल हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन वैसा ही y और फर्स्ट फंक्शन 1/2p है, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना होगा y के रिस्पेक्ट में 1/2p का डिफरेंशिएशन। अब इस टर्म में आ जाइए, इससे पहले माइनस का साइन है बाहर लिख देंगे और 1/2 को भी चलिए 1/2 को हम बाद में लिख देंगे, 1/2 को लिखा जा सकता है। तो 1/2 को बाहर लिख लिया, इसमें फर्स्ट और सेकंड, इसमें मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन पी स्क्वायर को ले लेते हैं और सेकंड फंक्शन वाई स्क्वायर को, तो इसका डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में 2y हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर वाई स्क्वायर जो कि सेकंड फंक्शन वैसे देखें, फर्स्ट फंक्शन हमने पी स्क्वायर का लिया है तो पी स्क्वायर का हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं पी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमने यहाँ नहीं कर पाया इसलिए इसको भी छोड़ दिया है। और इसके हम लिख सकते हैं 1/dy ओवर डी या डायरेक्ट 1/p भी आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन हमने इसको डबल अपन में ले गए पी बाई के। तो 1/2p है ये प्लस वाई, और इसका हम 2 बाहर ले सकते हैं तो ये y/2 आ जाएगा, और इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए p को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर माइनस की 1 हो जाएगी। -1/2, 2 को शुरू में लिख दें पी स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, और जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे पी स्क्वायर का तो पावर जो 2 है वो आगे जाएगी और जितनी पावर इसमें से एक कम होके 1 पावर बचेगी, लेकिन ये y नहीं था, इसलिए चैन रूल के अकॉर्डिंग इस p का हमें y के रिस्पेक्ट में दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना होगा। हम लोग जानते हैं कि dy ओवर dx की वैल्यू जो होती है वो p के इक्वल होती है, तो इसकी जगह पर p पुट कर देंगे। 1/2p प्लस y/2 ये लिखा हुआ है, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे पावर -1 आगे आ जाएगी और जितनी पावर होगी इसमें से एक माइनस हो जाएगी। ये चीज़ आप डायरेक्ट भी कर लेंगे बहुत से स्टेप्स, लेकिन ये y नहीं था इसलिए इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे dp ओवर dy हो जाएगा। ये तो हमने पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन कर लिया, ब्रैकेट की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, इसे छोड़ देंगे, लेकिन इस ब्रैकेट को तो हमें ओपन कर देना चाहिए। तो 1/2 का -1/2 का जब यहाँ 2 का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस आपको दिखाई दे रहा है, पी स्क्वायर वाई बचा है, और इसमें भी जब इंटू करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये साइन माइनस का हो जाएगा, और पी पहले वाई स्क्वायर पी बचेगा यहाँ पर, और डी पी ओवर डी वाई, ये पावर -2 हो जाएगी, इससे प्लस करने के लिए अपान में लिख देंगे और इस टर्म को हम
उस तरफ भी ले जा सकते हैं, तो ये इकट्ठा एक साथ भी ले जा सकते हैं। 1/p इज इक्वल टू 1/2p, ये माइनस शुरू में लिख दीजिए, y/2, और p की पावर -2 होगी, इसे प्लस करने के लिए अपान में लिख देंगे तो ना आ जाएगा dp/dy। इस टर्म को लिखने के बाद माइनस का हमारा p² है और माइनस का p पहले लिख दें तो y² dp/dy। अब इस सभी टर्म्स को एक साइड कलेक्ट कर लेंगे, इसको हम सभी को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो 1/p से माइनस होगा 2p, 1/p माइनस 1/2p, और इनका तो एक एलसीएम लेके एक बना लेंगे। और भी टर्म जो आएंगे, हमारा जो सेकंड टर्म है जो कि यहाँ पर पहुँच जाएगा, अभी तो माइनस का है, जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा y/2p², तो प्लस का हो जाएगा y/2p², मल्टीप्लाई इसके साथ में चल रहा था dp/dy का। फिर इसके बाद वाला टर्म है जो लेफ्ट हैंड साइड में जाके p² y हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और लास्ट वाला टर्म जो माइनस का है वो भी हम लेफ्ट में ले ले रहे हैं, जो कि प्लस का p y² dp/dy। राइट हैंड साइड में हमने 0 छोड़ा है, बाकी सभी टर्म को लेफ्ट में ट्रांसपोज किया है। ये 1p में से 1/2p माइनस करेंगे, यानी 2p एलसीएम ले लेंगे, तो 2p को p से डिवाइड करेंगे, p आ जाएगी 2 का ऊपर जाकर इंटू 1 में करेंगे, 2 माइनस ऐसे ही यहाँ पर डिवाइड करने पर 1 आ जाएगा, यानी इसे सॉल्व कर लेंगे तो 1/2p ही आएगा। प्लस इस वाले टर्म को पहले लिख दें y/p², और इन दोनों टर्म को एक साथ लिख लेंगे, तो प्लस ताकि dp/dy को हम कॉमन ले सकें, y/2p² और dp/dy, और प्लस इस लास्ट वाले टर्म को लिख दें py² dp/dy, राइट हैंड साइड में 0 है। ये 1/2p आ गया है, और प्लस y/p² है, यहाँ पर एक साथ लिख दिया हमने। इन बचे हुए उनको भी एक साथ लिख देंगे, y/2p², ये कॉमन ले ले, कॉमन है तो बाहर ले लेंगे इसे, py² और dp/dy इज इक्वल टू 0। अगर y यहाँ से बाहर ले लेते हैं हम, तो इसमें भी बना जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में सेम नहीं है हमारा यहाँ पर, तो b एलसीएम ले लेते हैं, अपान में 1 करते हुए इसमें एलसीएम ले लेते हैं 2p, 1 का इधर इंटू हो जाएगा और 2p का इधर इंटू होके मिलेगा हमें 2p की पावर हो जाएगी 3y, प्लस इसमें भी हम यहाँ पर 1/, करते हुए 2p² को एलसीएम ले लेंगे, 1 का इधर इंटू होके हमें मिलेगा y प्लस का इधर इंटू हो जाएगा 2p² का, तो 2p³ मिलेगा dp/dy, राइट हैंड साइड में 0। अब यहाँ से y को बाहर ले लेंगे तो ये फैक्टर सेम हो जाएगा, तो हमको 1 + 2pqy कॉमन मिलने वाला है, क्योंकि अब हम y अगर बाहर ले लेते हैं तो हमें यहाँ 1 मिलेगा, 2pq और 2 पावर में से 1 पावर निकल गई तो 1 पावर बचेगी, यानी ये देखिए सेम आ गया, 2p² और dp/dy इज इक्वल टू 0। तो इस फैक्टर को यहाँ से बाहर ले लेंगे, साथ ही साथ 2p भी इन दोनों में से हमें कॉमन नज़र आ रहा है, उससे बाहर ले लेंगे। 1 + 2pq/2p को बाहर ले लिया तो हमारे पास यहाँ पर तो देखिए पूरा कम्प्लीटली हमने इसको बाहर ले लिया, तो 1 बचेगा यहाँ पर, ये ब्रैकेट और इसमें से 2p बाहर हो गया, 1p बचेगा, यानी y/p बचेगा, और dp/dy इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारे पास 2 फैक्टर ये बचे हैं, तो इस फैक्टर को हम ओमिट कर देंगे, इस वाले फैक्टर को जो हमारा जिसमें dp नहीं आ रहा है उसको हम छोड़ देंगे, तो
लिख देते हैं यहाँ पर omitting the first factor, क्योंकि इसमें डीपी नहीं आ रहा तो ये रिलेटेड है आपका सिंगुलर सॉल्यूशन से। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका सॉल्यूशन एक कर्व आता है, और कर्व यानी फैमिली ऑफ कर्व आएगा, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन होगा सी की डिफरेंट वैल्यू देंगे, और फैमिली ऑफ जो कर्व होता है उसको इनवेलॉप टच करता है, इनवेलॉप जो है उसको कवर करता है, उसका एक इनवेलॉप होता है, और इनवेलॉप का इक्वेशन जो है वो भी सेटिस्फाई करेगा आपके डिफरेंशियल इक्वेशन को, क्योंकि सभी पॉइंट वो सेटिस्फाई करेगा उसी तरीके से। तो इस तरीके से जो फैमिली ऑफ कर्व का इनवेलॉप होता है उसका फैमिली ऑफ कर्व का जो इनवेलॉप होता है वही प्रोवाइड करता है सिंगुलर सॉल्यूशन। तो उसको हम यहाँ पर ओमिट कर रहे हैं, और वो हम इस जनरल सॉल्यूशन से भी फाइंड कर सकते हैं, जो हमें जनरल सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा उससे मिल जाएगा। तो इसलिए हम इसको ओमिट करते हुए यहाँ पर ले लेंगे, और हम यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करेंगे। अगर ज़रूरत होगी तो आप इससे जिस तरीके से किसी भी कर्व का एनवेलॉप फाइंड करते हैं उस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं इसका। तो फर्स्ट फैक्टर को जब हमने ओमिट किया तो बचेगा हमारे पास 1 प्लस का y/p dp/dy इज इक्वल टू 0 बचेगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। तो इस टर्म को जब हम राइट में पहुंचाएंगे या 1 को उधर ले जाएंगे तो हमें मिलेगा 1 को ले जाते हैं उस तरफ, तो y/p dp/dy इज इक्वल टू -1। तो ऐसा करते हैं, p वाले एक साइड देंगे, वेरिएबल को सेपरेट करना है, b और y वाले दूसरी साइड ले जाएंगे, तो dy इधर पहुंचेगा न्यूमरेटर में और y इधर आ जाएगा। ध्यान रहे कि dp और dy न्यूमरेटर में ही रहना चाहिए और उनके फैक्टर उनके साथ में रहना चाहिए। जब ये सेपरेट हो गया तो फिर हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, वेरिएबल सेपरेट होने के बाद इंटीग्रेट कर लेंगे। तो किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं 1/p का p के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा, और यहाँ 1 का इंटू मान सकते हैं 1/y का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 1/p का इंटीग्रेशन जब हम p के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसकी वैल्यू log p आएगी, राइट हैंड साइड में पहुँचेंगे माइनस है, 1/y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में log y हो जाएगा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आप यहाँ पर log के फार्म में ही जोड़ दीजिए, log c। तो इसको उधर ट्रांसपोज कर दें ताकि ये प्लस हो जाए, और 2 log अगर एक साथ हैं तो एक बार log लिखिए और इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा p और y का, और दोनों साइड log हटाने के लिए एंटी log लेंगे तो y p इज इक्वल टू c आ जाएगा। यहाँ पर हम p की वैल्यू फाइंड करने में कामयाब रहे हैं। तो इस p की वैल्यू को हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन से इस इक्वेशन और जो पहला इक्वेशन गिवन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, वहाँ से हम इसको एलिमिनेट कर देंगे p को, तो हमें जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये जनरल सॉल्यूशन निकालने का मेथड है। कभी कभी जनरल सॉल्यूशन जो है हम एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं होता है p को, तो फिर p के पैरामीट्रिक फार्म में जनरल सॉल्यूशन देते हैं, यानी x की वैल्यू भी p के टर्म में और y की वैल्यू भी p के टर्म में। यहाँ पर पॉसिबल है p की वैल्यू पुट कर देंगे इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, जैसे इक्वेशन नंबर हमने 1 दिया है। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो y इज इक्वल टू 2p, p की जगह पर हम c पर y रख देंगे, 2p x था और प्लस का फिर यहाँ पर y² और p क्यूब है, और p की जो वैल्यू है वो c/y है, उसका हमें क्यूब करना है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो y इज इक्वल टू 2 टाइम्स cx/y प्लस का y² इंटू सी का भी क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर y का भी क्यूब हो जाएगा। एक पावर बचेगी डिनोमिनेटर में, 2 पावर तो कैंसिल हो गई। और हम इधर देख रहे हैं कि
2cx इधर भी y अपान में है और यहाँ पर भी y अपान में। एलसीएम ले लेंगे y को, सेम है डिनोमिनेटर में, इसलिए डायरेक्ट न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। 2cx प्लस का सी क्यूब, और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में इंटू करके वाई स्क्वायर बना देंगे। तो 2cx प्लस का सी क्यूब, यहाँ पर ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था इसका जनरल सॉल्यूशन आ चुका है। और इस का अगर आप चाहें सिंगुलर सॉल्यूशन तो इसका इन्वलॉप जिस तरीके से फाइंड करते हैं वो फाइंड कर लेंगे तो सिंगुलर सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। और इस प्रॉब्लम को हम दूसरे मेथड से यानी क्लॉडेड फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको कोशिश करेंगे सॉल्व कर दें, अगला वीडियो इसी का हो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।